हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन गुरुवार है और आज की जो डेट है 7 नवंबर है, यानी कि यह वीडियो गुरुवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो देखिए फ्रेंड्स, पौने 6 बजे के लगभग मैं उठी थी। उठने के बाद थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद अब लग जाते हैं काम में, क्योंकि उठते से ही काम करने का मन नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर घूम लेती हूँ मैं। और यहाँ पर ओम भी उठ गया है और सबसे पहले जो शुरुआत होती है मेरे कामों की वो बाहर की झाड़ू से होती है। तो अभी आंगन में झाड़ू लग गई है, उसके बाद सीढ़ी से लगाते हुए मैं नीचे जाऊंगी और फिर नीचे के आंगन से लेके यानी कि मेन गेट तक सारी जगह झाड़ू लगा के आ जाऊंगी और बाहर की झाड़ू लग जाएगी। उसके बाद फिर अंदर भी मुझे पूरे घर में झाड़ू लगाना है। तो मेरा यही काम होता है, उठने के बाद सबसे पहले मैं पूरे घर पे झाड़ू लगाती हूँ, बासी झाड़ू, क्योंकि सुबह बोलते हैं ना कि सबसे पहले बासी झाड़ू निकालना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। और चीकू अभी सोया हुआ है, ओम उठ गया है और हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, क्योंकि अभी उनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। तो झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो उसकी कुछ तैयारी तो मैंने रात में ही कर ली थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर में झाड़ू लग गई थी और झाड़ू मैं सुबह के टाइम बहुत अच्छे से लगाती हूँ, यानी कि कोना कोना। तो झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि जब तक चाय नहीं पियेंगे तो दूसरे काम करने की ना एनर्जी नहीं आती है। तो यहाँ मेरी चाय बन गई है और मैं सुबह में काली चाय ही पीती हूँ। तो चाय छान के रख देती हूँ। चाय थोड़ी ठंडी होगी जब तक मैं अपने जो है दूसरे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लहसुन जो मैंने रात में ही छील के रख दिए थे, तो इसे कूटना है। और आज मैं पालक भाजी बना रही हूँ और पालक भाजी मैं पीस के बनाती हूँ। तो पालक भाजी को भी साफ़ करके मैंने रात में ही उबाल के रख लिया था, क्योंकि अगर मैं सुबह में उबालती ना तो वो ठंडी नहीं होती और फिर गरम मिक्सी जार में पिसती नहीं है। इस वजह से पालक भाजी को मैंने रात में ही उबाल लिया था। टमाटर, हरी मिर्च डाल के जिस तरह से हम चना भाजी का साग बनाते हैं ना, उसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए, हरी मिर्च और टमाटर डाल के इसे मैंने उबाल लिया है। तो यहाँ पर लहसुन मेरी कुट गई है। इसके बाद अब मैं जो पालक भाजी है इसे पीस लेती हूँ। और आज मॉर्निंग में ना लाइट बार बार आ रही है जा रही है, तो सबसे पहले जो है मैं भाजी पीसने का काम कर लेती हूँ, नहीं तो लाइट फिर से चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाजी पिस गई थी। उसके बाद अब तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर पतीले में ही मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई में ये ना बहुत उछलती है। तो यहाँ पर पतीले में मैंने राई तेल डाला है। तेल गरम हो गया था। इसके बाद राई जीरा डालने के बाद फिर जो हमने कूट के लहसुन रखे थे ना वो डालेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, यानी कि हल्का सा इसे ना डार्क कलर करना है लहसुन का, जैसे कि जले जैसा हो जाए, तो उसका जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर लहसुन प्याज सभी का कलर चेंज हो गया था। इसके बाद इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा धना पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर इसमें मैंने थोड़ी सी ही डाली हूँ, क्योंकि इसमें खूब सारी हरी मिर्च डली हुई है। और सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें पिसी हुई जो भाजी है ना वो डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो पालक भाजी है वो बन गई थी। इसके बाद मेरी रोटियां भी बन गई हैं और साथ ही लंच के लिए पराठे बनाए हैं मैंने, क्योंकि चीकू पालक भाजी के साथ पराठे ले जाएगा लंच में। और हस्बैंड जी भी नाश्ता करके चले गए हैं हॉस्पिटल। और इसके बाद ये फिर रात का थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, तो इसे मैं फ्राई कर देती हूँ। तो बच्चे लोगों को फ्राई चावल बहुत पसंद है, तो फ्राई कर दूँगी तो बच्चे लोग फ्राई चावल खा लेंगे। और इसमें कुछ डाल के मैं फ्राई नहीं करती हूँ, सिर्फ फली दाने और प्याज
और डालने को आलू भी डाल देती हूँ, पर आज आलू नहीं डाली हूँ। बाकी सब्जियाँ बच्चे लोग नहीं खाते हैं तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर चावल फ्राई हो गया है। इसके बाद अब रसोई साफ़ करना है, क्योंकि खाना तो सारा ही बन गया है, सिर्फ चावल बस रह गया है। तो रसोई साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चौकी बेलन है ना वो धुली हूँ। उसके बाद सारे बर्तन धुलने के बाद गैस काउंटर वगैरह सारा साफ़ करने के बाद अभी मैं आ गई थी नीचे बाड़ी में, क्योंकि मुझे यहाँ पर धना लगाना था। तो यहाँ पर जो इसकी खुदाई है ओम ने कर दिया था, तो खुदाई हो गई है। तो यहाँ पर मैं अभी जो है धना बो देती हूँ, हरा धना। और सर्दियों के समय में घर का हरा धनिया हो जाए तो बात ही क्या है। और यहाँ पर पालक भाजी लगी हुई है, लाल भाजी है और चौलाई भाजी, मेथी भाजी भी डाली हुई हूँ मैंने, लहसुन प्याज। और अभी एक दिन मैंने इसमें चना भाजी यानी कि चना है ना उसे भी बोई थी, तो इसमें चना भाजी भी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए धना डालने के बाद जो हसिया होता है ना उससे मैंने इसे मिक्स कर दी हूँ। और इसके बाद अब हम इसमें पानी छींच देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद सारी ही जगह पे मैंने पानी छींच दिया है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर, और घर का काम तो मेरा हो गया था, सिर्फ नहाना रह गया था। तो सारा काम करने के बाद फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ, ये शाम के 5:30 बजे का समय होगा लगभग, या फिर 5 या 10 मिनट ज़्यादा हो गए होंगे। तो यहाँ पर जो शाम की झाड़ू चाय पानी होता है वो सारा हो गया था। इसके बाद ये थोड़े से जो कपड़े थे इन्हें मैं तय कर देती हूँ। कपड़े तय करने के बाद फिर जो शाम की है ना वो संध्या पूजन करना है। और शाम को वैसे तो ज़्यादा काम होते नहीं हैं, बस थोड़े बहुत ही काम होते हैं चुटपुट से, तो वो सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े तय हो गए थे और उसी बीच फिर मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज आलू के पराठे बनेंगे। उसके बाद संध्या पूजन करके आ गई हूँ मैं, आलू भी उबल गए थे और यहाँ पर आलू भी छिल गए थे और आलू ओम छील रहा था। तो आलू छिल गए हैं तो सारे ही आलू को मैश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना आलू के पराठे नहीं बने हैं, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई के चलते मैंने पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा सा समय चाहिए होता है। और मेरे यहाँ ये ज़्यादातर रात में ही बनते हैं, क्योंकि बच्चे लोग अगर पराठे बनते हैं तो फिर और कुछ वो नहीं खाते हैं, सिर्फ पराठे ही खाते हैं। तो इसलिए मैं इसे रात में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर सारे आलू छिल गए हैं, मैश हो गए हैं, तो मैं इसे प्याज डाल के फ्राई कर लेती हूँ। प्याज यानी कि सारे ही मसाले डाल के आलू को हम फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से हम सब्जी बनाते हैं ना उसी तरह से। और मैं पराठे इसी तरह बनाती हूँ, आलू को फ्राई करके, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर ना ये काम ओम ने करा है आलू फ्राई करने का। उसे आज शौक लगी थी कि पराठे बन रहे हैं तो मैं आलू फ्राई करूँगा। तो यहाँ पर आलू फ्राई हो गए हमारे, इसमें अब मैं खूब सारा हरा धनिया डाल देती हूँ। और इसके बाद जितने पराठे मुझे बनाने हैं उसके हिसाब से ये मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं आलू के। तो इसमें क्या है ना, बार बार लो तो हाथ नहीं ख़राब होते हैं। और पराठे के साथ बनेगी टमाटर, हरी धनिया, मिर्च की चटनी। तो यहाँ पर चटनी भी तैयार हो गई है। अब मैं पराठे बना लेती हूँ और पराठे गरम गरम बनते जाएंगे और सभी लोगों को दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि पराठे गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ही पराठे मैं बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पराठे बनते जा रहे हैं और सभी लोगों को मैंने खाने के लिए दे दी थी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे बन गए थे और सभी लोगों ने खा लिए हैं। तो सारे बर्तन धुल गए थे, सिर्फ मैं रह गई हूँ खाने के लिए। तो जितने भी बर्तन थे सारे मैंने धुल दिए हैं और इसके बाद अभी मैं गैस वगैरह भी साफ कर देती हूँ। इसके बाद मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे आज ज़्यादा भूख नहीं लगी थी और अभी मुझे ना हल्का सा सिर में दर्द भी हो रहा था, तो मेरी ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी। तो इसलिए मैंने सोचा सारा काम कर लेती हूँ, इसके बाद खाऊंगी। तो यहाँ पर गैस वगैरह सारी साफ़ हो गई है, तो मैं अपने लिए प्लेट लगा लेती हूँ। तो टमाटर की चटनी है, आलू के पराठे हैं, गरम गरम आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और मैं सिर्फ 2 ही पराठे खाती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है उतने ख़ास। तो यहाँ पर बाकी जो पराठे हैं उनको मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि अभी ओम और जय दोनों लोगों ने नहीं खाए हैं, यानी कि बड़ा बेटा और बीच वाला बेटा, उन दोनों ने नहीं खाए हैं। साथ ही आज हमारे यहाँ की मड़ई थी, सातवें मड़ई होती है, तो नीचे वाले भैया लोग ने जलेबी लेके आए थे तो उनने दिए थे। और हमारे यहाँ मिठाई आई थी, तो हमारे यहाँ की तो मिठाई सभी लोगों ने खा ली है। तो ये नीचे वाले भैया ने जलेबी दिए थे, तो पराठों के साथ में है जलेबी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो है खाना पीना हो गया है। उसके बाद सारे बर्तन तो मेरे पहले ही धुल गए थे, सिर्फ मेरी एक प्लेट थी, तो साथ साथ मैंने अपनी प्लेट को भी धुल दिया है। इसके बाद यहाँ से मैं साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ये साफ़ ही था, जो थोड़ा बहुत पानी छिटका हुआ है तो उसे मैं कपड़े से पोंछ दूँगी। इसके बाद जो मेरा रात का है ना, यहाँ पर सारा काम ख़त्म होता है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो अभी क्या है ना, जल्दी अंधेरा होने लगता है तो खाना भी मैं जल्दी बनाने लगती हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ जो रात का खाना है जल्दी ही खा लेते हैं, और वैसे भी जो रात का खाना है हमें 7 साढ़े 7 के बीच में खा ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8:10 हो रहे हैं और रात का मेरा है जो सारा काम हो गया है। इसके बाद आ गई थी मैं बाहर। तो और अभी भी हमारे यहाँ सभी लोगों के यहाँ लाइट लगी हुई है और ये लाइट एकादशी तक रहेगी, यानी कि देव उठनी 11 तक। तो सभी घर जगमगा रहे हैं लाइट से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ